नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में। जहां हम लाते हैं राजस्थान जीके से जुड़े वह सवाल जो बार बार राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो क्या आप राजस्थान पुलिस चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी को टॉप लेवल तक ले जाने के लिए तैयार हैं? आज हम लाए हैं 30 सबसे कठिन राजस्थान जीके प्रश्न जो आपकी जानकारी और विश्लेषणात्मक कौशल को परखेंगे। हर प्रश्न के बाद जवाब और विस्तृत व्याख्या होगी। कमेंट में अपना स्कोर बताइए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, राजस्थान के किस शासक ने मुगल सम्राट अकबर के साथ मांडू की संधि जो कि 1576 में हुई थी पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप या राव चंद्रसेन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराणा प्रताप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। मांडू की संधि 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई थी, जिसे महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये उनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये एक प्रश्न कठिन है क्योंकि ये विशिष्ट संधि और उसके ऐतिहासिक संदर्भ पर केंद्रित था। चलते अगले सवाल की ओर। आज का हमारा दूसरा सवाल है, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे अधिक खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है उदयपुर, राजसमंद, बीकानेर या झुंझुनू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, झुंझुनू। क्योंकि झुंझुनू जिला तांबा, जस्ता और अन्य खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से खेतड़ी खेतड़ी तांबा परियोजना के कारण। कौन सा? खेतड़ी तांबा परियोजना के कारण। चलते हैं अगले सवाल पे। आज का हमारा तीसरा सवाल है, राजस्थान के गणगौर त्योहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है फसल की कटाई का उत्सव, पार्वती और शिव की पूजा, भाई बहन के रिश्ते का सम्मान या युद्ध विजय का उत्सव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पार्वती और शिव की पूजा। गणगौर त्योहार में विवाहित और अविवाहित महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती है, जो वैवाहिक सुख और समृद्धि का प्रतीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है, राजस्थान विधानसभा में कितने विधायक निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन है 180, 200, 220 या 250। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 200। राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक निर्वाचित होते हैं, जो विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान में जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है बनास, चंबल, लूणी या माही। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंबल। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर कोटा जिले में, कौन से जिले में? कोटा जिले में स्थित है और ये राजस्थान की सिंचाई और बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण है। चलते अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में किस मेवाड़ शासक ने चित्तौड़गढ़ किले में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह या राणा हमीर। तो इसका सही जवाब होगा राणा कुंभा। राणा कुंभा ने 1448 में, कब है? 1448 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन है थार रेगिस्तान, कच्छ का रण, लद्दाख रेगिस्तान या गोबी रेगिस्तान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो पश्चिमी राजस्थान में फैला हुआ है। कौन सी राजस्थान में? राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान का मारवाड़ी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ या शेखावाटी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, मारवाड़। मारवाड़ी नृत्य जोधपुर और बीकानेर जैसे मारवाड़ क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है। कौन से की? जोधपुर, मुख्यतः जोधपुर व बीकानेर की सांस्कृतिक पहचान है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास या टीकाराम पालीवाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 1949 में पद संभाला। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, जयपुर, अलवर या सिरोही। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ अपने सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से बिरला सीमेंट और जेके सीमेंट। बिरला सीमेंट और जेके सीमेंट जैसे बड़े संयंत्रों के कारण चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान में पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किस राजपूत शासक ने भाग लिया था? ऑप्शन है सूरजमल, जयसिंह द्वितीय, राव चंद्रसेन या राणा सांगा। तो ऑप्शन ए, सूरजमल जी बिल्कुल सही होगा। जाट शासक सूरजमल ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों के साथ गठबंधन किया। किनके साथ? मराठों के साथ गठबंधन किया। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है चंबल, लूणी, बनास या माही। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
चंबल। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जो मध्य प्रदेश से शुरू होकर राजस्थान में बहती है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान का कठपुतली नृत्य किस प्रकार का पारंपरिक कला रूप है? ऑप्शन है लोक नृत्य, कठपुतली कला, चित्रकला या संगीत प्रदर्शन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कठपुतली कला। कठपुतली नृत्य राजस्थान की पारंपरिक कठपुतली कला है जिसमें कठपुतलियों के साथ या माध्यम से कहानियां प्रस्तुत की जाती है। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1952, 1959, 1965 या 1973। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, 1959। चलते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों, इसमें देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान में एग्जैक्ट डेट देखें तो 2 अक्टूबर 1959। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या कोटा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, उदयपुर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो जस्ता और सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, का मुख्यालय उदयपुर में है। चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान में हल्दीघाटी युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? ऑप्शन है हकीम खां सूर, मान सिंह, भामाशाह या राणा पुंजा। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, हकीम खां सूर। हकीम खां सूर महाराणा प्रताप के सेनापति थे जिन्होंने हल्दीघाटी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र शेखावाटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है जयपुर, सीकर, झुंझुनू। ऑप्शन बी जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ऑप्शन सी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या कोटा, बूंदी, बारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जयपुर, सीकर, झुंझुनू। दोस्तों, जयपुर इसलिए क्योंकि जयपुर वैसे तो ढूंढाड़ प्रदेश में भी आता है, लेकिन जयपुर का जो पश्चिमी भाग है वो सीकर, झुंझुनू से लगता है, इसलिए जयपुर का आधा भाग शेखावाटी क्षेत्र में आता है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान का फट चित्रकला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है धार्मिक चित्र, लोक कथाओं का चित्रण, राष्ट्रीय चित्र या युद्ध दृश्य। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा, लोक कथाओं का चित्रण। फट चित्रकला राजस्थान की एक पारंपरिक कला है जिसमें पाबूजी और देवनारायण जी जैसे लोक नायकों की कहानियां चित्रित की जाती है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान के मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है शिक्षा को बढ़ावा देना, बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना या ग्रामीण विकास। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा, बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता के रूप में बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 2011, 2014, 2019 या 2022। तो इसका सही जवाब होगा 2011। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2011 में शुरू हुई थी जिससे राज्य को सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बनाया। चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान में बूंदी स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चित्रकला, वास्तुकला, साहित्य या संगीत। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, चित्रकला। बूंदी स्कूल राजस्थान की मिनिएचर पेंटिंग शैली, कौन सी? मिनिएचर पेंटिंग शैली के लिए प्रसिद्ध है जिसमें प्रकृति और धार्मिक थीम चित्रित की जाती है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान में रानी सती मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है झुंझुनू, बीकानेर, जयपुर या सिरोही। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, झुंझुनू। रानी सती मंदिर झुंझुनू में स्थित है और यह प्रमुख धार्मिक स्थल है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान का घूमर नृत्य किस समुदाय से विशेष जुड़ाव रखता है? किस समुदाय से विशेष रूप से जुड़ा है? ऑप्शन है मीणा, भील, राजपूत या जाट। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, घूमर नृत्य राजपूत समुदाय की महिलाओं द्वारा विशेष रूप से किया जाता है और यह राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, राजस्थान में महिला नीति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1999, 2002, 2008 या 2014। तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, 1999। राजस्थान में महिला नीति 1999 में शुरू हुई थी जिसका उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण और समानता को बढ़ावा देना था। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल, राजस्थान में सोल्ट लेक किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है नागौर, जैसलमेर, सांभर या बीकानेर। दोस्तों, इसमें जिला नहीं होगा, जिला होगा सांभर की जगह जयपुर, क्योंकि मुख्यतः ये जयपुर जिले में है। बाकी सांभर जिले 3 जिलों में होती है, अजमेर, नागौर और जयपुर। तो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से दोस्तों इस सवाल को हम नहीं देखेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान में सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है राणा हमीर, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या राणा सांगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राणा हमीर। राणा हमीर ने 14वीं शताब्दी में सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, राजस्थान का कौन सा जिला मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है? ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या बाड़मेर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जैसलमेर। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में फैला है, लेकिन इसका प्रमुख हिस्सा जैसलमेर में है। चलते हैं अगले सवाल। राजस्थान का पुष्कर मेला किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऊंट व्यापार, हस्तशिल्प, प्रदर्शनी, नृत्य और संगीत या धार्मिक तीर्थ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऊंट व्यापार के लिए। पुष्कर मेला अपने ऊंट व्यापार और पशु मेले के लिए विश्व प्रसिद्ध है, साथ ही एक धार्मिक आयोजन भी है। चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान में लोक जुम्बिश परियोजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सुधार, ग्रामीण विकास या बेरोजगारी कम करना। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, शिक्षा को बढ़ावा देना। लोक जुम्बिश परियोजना का उद्देश्य राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना था। चलते हैं अगले सवाल में।
अगला सवाल, राजस्थान में भामाशाह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा सुधार या सड़क विकास। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन ए, वित्तीय समावेशन। भामाशाह योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और महिलाओं के नाम पर बैंक खाते खोलकर योजनाओं का लाभ सीधे हस्तांतरित करना है। तो दोस्तों ये आज का अंतिम सवाल है। आज के धमाकेदार राजस्थान जीके सेशन का यही समापन करते हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल जवाब पसंद आए और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मिला एक नया बूस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी जीके की इस मस्ती में शामिल हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, जीतते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। चलते हैं।